बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है प्रोटीन चेन्स के अंदर जो कि हीमोग्लोबिन बनाती हैं। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है इसके अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं। अगर तो आपकी अल्फा ग्लोबुलिन चेन्स के अंदर डिफेक्ट होगा तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है। अगर आपकी बीटा ग्लोबुलिन चेन के अंदर डिफेक्ट होता है तो बीटा थैलेसीमिया हो जाता है। दोनों कंडीशंस आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, चाहे अल्फा थैलेसीमिया हो चाहे बीटा थैलेसीमिया हो, दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है आपको कि म्यूटेशन किस टाइप की हुई है। अब जो एनीमिया है वो किस डिग्री का होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप थी और किस तरह की म्यूटेशन हुई है। नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी स्प्लीन होती है वो आपके ब्लड सेल्स को फिल्टर करती है और जो ओल्डर ब्लड सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है। थैलेसीमिया के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं और ईजिली उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर स्प्लीन सारे जो डिस्ट्रॉयड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको कलेक्ट करती है और अल्टीमेटली आपकी स्प्लीन की एनलार्जमेंट हो जाती है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। अब जो बोन मैरो होती है वो भी एक्सपैंड कर जाती है क्योंकि वो ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है क्रॉनिक एनीमिया को कंपनसेट करने के लिए। इसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो ससेप्टेबल हो जाता है फ्रैक्चर्स के लिए और प्रोमिनेंट फीचर्स डेवलप हो जाते हैं बोन्स के, जैसे कि प्रोनाउंस्ड फोरहेड हो जाता है थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स का और मैलर एमिनेंसेस हमें मिलती हैं थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स की कि चीक बोन्स उनकी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। साइन एंड सिम्टम्स थैलेसीमिया में माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम उनका लो होगा, फटीग हो जाती है, पैलर होता है, जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, गाल स्टोन्स हो जाते हैं, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, पुअर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और उनका प्रोनाउंस्ड हेड हो जाता है, फॉरहेड हो जाता है और साथ मैलर एमिनेंसेस हमें मिलती हैं। थैलेसीमिया की डायग्नोसिस के लिए हम फुल ब्लड काउंट कराते हैं तो हमें माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो हमें ग्लोबिन चेन की एब्नॉर्मलिटीज़ का पता चल जाता है जब हम हीमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। डीएनए टेस्टिंग हम कराते हैं ताकि हम जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी को लुक कर सकें। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं यूके के अंदर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है थैलेसीमिया की बुकिंग विजिट पे। थैलेसीमिक पेशेंट्स के अंदर आयरन ओवरलोड डेवलप हो जाता है क्योंकि जब आपके रेड ब्लड सेल्स की फॉल्टी क्रिएशन हो रही होती है, बार बार जब आप ट्रांसफ्यूज़ करते हो थैलेसीमिक पेशेंट को और जब आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन आपकी ज़्यादा हो जाती है एनीमिया के रिस्पॉन्स के अंदर, एनीमिया के रिस्पॉन्स में आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है, रिकरेंट आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी फॉल्टी क्रिएशन होती है जिसकी वजह से आपका आयरन ओवरलोड डेवलप हो जाता है। जो पेशेंट थैलेसीमिया वाले होते हैं उनका हम सीरम फेरेटिन कराते रहते हैं ताकि हम आयरन ओवरलोड को मॉनिटर कर सकें और आपने उनकी ट्रांसफ्यूजन को लिमिट करना होता है थैलेसीमिक पेशेंट की और साथ उनकी हम आयरन चिलेशन करते हैं। जो आयरन ओवरलोड होता है थैलेसीमिया के अंदर उसके इफेक्ट सिमिलर होते हैं हीमोक्रोमेटोसिस वाले। पेशेंट को फटीग होगी, लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है, इनफर्टिलिटी होती है, इंपोर्टेंस डेवलप हो जाती है, हार्ट फेलर हो सकता है, आर्थराइटिस हो जाता है, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर हमने पहले भी पढ़ा कि अल्फा ग्लोबुलिन चेन आपकी डिफेक्टिव होती हैं और जो जीन कोड करता है इस प्रोटीन को वो आपके क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। अल्फा थैलेसीमिया की मैनेजमेंट में हम पेशेंट का फुल ब्लड काउंट कराते हैं, उसको कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करते हैं, उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं, स्प्लीनेक्टमी भी कर सकते हैं अल्फा थैलेसीमिक पेशेंट में और बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसका क्यूरेटिव होता है। जो बीटा थैलेसीमिया होता है इसमें आपकी बीटा ग्लोबुलिन चेन्स के अंदर डिफेक्ट होता है, इसके लिए जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। अब जो जीन डिफेक्ट होगा उसमें या तो आपकी एबनॉर्मल कॉपीज बन जाती हैं जो कि कुछ ना कुछ फंक्शन रिटेन करती हैं या फिर डिलीशन हो जाती है जीन्स की जिसमें कोई भी फंक्शन नहीं होता आपकी बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन का एट ऑल। अब इसकी बेस पे बीटा थैलेसीमिया को आपने फर्दर 3 तरह की बीटा थैलेसीमियाज होते हैं, एक थैलेसीमिया माइनर, एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया और एक थैलेसीमिया मेजर। ये डिपेंडिंग अपॉन के एबनॉर्मल कॉपीज हैं या डिलीशन होगी जीन की। डिलीशन जीन्स में तो बीटा ग्लोबुलिन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और एबनॉर्मल जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन रह जाता है आपकी बीटा ग्लोबुलिन चेन्स का। पेशेंट जिनको बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है वो कैरियर्स होते हैं एबनॉर्मली फंक्शनिंग बीटा ग्लोबुलिन जीन के और इनके अंदर 1 एबनॉर्मल जीन होता है और 1 नॉर्मल जीन होगा। थैलेसीमिया माइनर जो होता है ना वो माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया कराता है। यूजुअली पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, कोई एक्टिव ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया वाले पेशेंट होते हैं, पेशेंट जिनको थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है उनके अंदर 2 एबनॉर्मल कॉपीज़ होती हैं बीटा ग्लोबुलिन जीन की और इसमें क्या हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव जीन्स भी हो सकते हैं या फिर 1 डिफेक्टिव और 1 डिलीशन भी हो सकती है जीन्स की। जो माइनर था उसमें 1 एबनॉर्मल था, 1 नॉर्मल था। जो इंटरमीडिया है इसके अंदर 2 आपकी एबनॉर्मल कॉपीज़ हैं लेकिन उन 2 में से 1 या तो डिफेक्टिव होगी, 1 डिलीशन हुआ होगा, लेकिन दोनों जो है आपकी जीन्स जो है वो एबनॉर्मल होंगी। थैलेसीमिया इंटरमीडिया के जैसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है और पेशेंट को मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत होती है और कभी कभार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत होती है
और अगर उनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो तो फिर आप उनकी हम आयरन चिलेशन भी करते हैं ताकि उनका आयरन ओवरलोड डेवलप ना हो। जो थैलेसीमिया मेजर होता है इसमें आपकी जो होमोजाइगस आपके जीन जो होते हैं ना वो डिलीशन जीन्स होते हैं, मतलब दोनों जीन्स के अंदर डिलीशन हो जाती है, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर कोई फंक्शनिंग बीटा ग्लोबुलिन जीन्स नहीं होते हैं और ये मोस्ट स्वेयर फॉर्म होती है। इसमें पेशेंट को बहुत शदीद स्वेयर एनीमिया डेवलप हो जाता है और बच्चे जो होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही फेलियर टू थ्राइव होते हैं। थैलेसीमिया मेजर की कॉज में आपको स्वेयर माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है और बोन की डिफॉर्मिटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स में माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है और बोन डिफॉर्मिटीज आती हैं। अब थैलेसीमिया मेजर की जो मैनेजमेंट होती है उसमें हम रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, आयरन चिलेशन करते हैं, स्प्लीनेक्टमी भी कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है वो पोटेंशियली क्यूरेटिव होता है।